नमस्कार दोस्तों, ओमनीसेंट चैनल में आपका स्वागत है। और आज आप इस वीडियो में ओमनीसेंट इंग्लिश के तहत 935 दिन क्लास को देख रहे हो। मैं बात कर रहा हूँ कैसे आसान तरह से अंग्रेजी को पढ़ना सीख सकते हैं। और जी हाँ दोस्तों, इस वीडियो में 10 लेटर वाला वर्ड जो होगा शुरू एल से, साथ ही एक टेक्स्ट होगा और जो वॉवेल्स है उसका उच्चारण कैसे करेंगे इस पे भी देखेंगे। तो टेक्स्ट नया होता है, वर्ड्स जो है नए होते हैं, प्रैक्टिस इसी पे होते हैं। और लास्ट में जो है पूरे वॉवेल से रिलेटेड जितने वर्ड्स है उसका प्रैक्टिस कैसे करना है ताकि आप कोई भी वर्ड्स को सीख सके। तो चलिए सब देखेंगे। लेकिन सबसे पहले दोस्तों, अगर आप नए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, घंटे को दबाए आने वाले वीडियो के लिए वीडियो पसंद लाइक और शेयर कीजिए। तो प्ले स्टोर से हमारे ऐप को डाउनलोड करना वाला जिसका नाम ओमनीसेंट है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और टेक्स्ट पे आते हैं। जी हाँ दोस्तों, ये टेक्स्ट जो है एनसीईआरटी बुक से लिया गया है, जो कि बहुत स्टैंडर्ड माना जाता है और इसके वर्ड्स भी स्टैंडर्ड है, जो कि आसपास में यही जो इन्हीं सब वर्ड्स के ऊपर से आपके सारे जीवन जो गुजरने वाला। अगर आप एडवांस लेवल में भी जाते हैं तो, क्योंकि इससे बाहर कुछ ज़्यादा भयंकर होने वाला नहीं है। हाँ, कंपटीशन लेवल में इंग्लिश के कुछ वर्ड्स अलग पूछे जाते हैं, लेकिन वो एक अलग तरीका है। हम लोग को यहाँ पर लैंग्वेज सीखना है, अंग्रेजी भाषा कैसे आसानी से, यानी इंग्लिश कैसे पढ़ना है, कैसे शुद्ध लिखना है या कैसे बोलना और समझना है। एक समझना भी एक अपने आप में बड़ी बात है, लेकिन ये सब समझने का जो प्रक्रिया है, जो हमारा प्रोसेस है, वो सब लेवल में चलता है। ठीक है, जैसे कि रीडिंग करने में या सही से लिखने में या फिर बोलने में, सब लेवल में ये चलते रहता है। तो सब में सीखेंगे ये समझने वाला। तो चलिए यहाँ पर कैसे पढ़ना है इसको पढ़े। देखिए ये जो टेक्स्ट है 1 मिनट सवा मिनट के अंदर इसको पढ़ लिया जाता है, 1 मिनट 10 सेकंड के अंदर इसको पूरा अच्छा से कंप्लीटली पढ़ा जा सकता है। लेकिन पहले जो पार्ट्स ऑफ वर्ड है उसको याद करने के लिए आपको करना यही होगा कि आपको देखना होगा, खोजना होगा कि पार्ट्स ऑफ वर्ड कहाँ किस किस वर्ड में क्या क्या है। जैसे यहाँ पर ING पार्ट है, यहाँ पर AL पार्ट है, यहाँ पर ESS पार्ट है, इसके अलावा यहाँ पर देखिए आउट पार्ट है, यहाँ AL पार्ट है, यहाँ पर AL पार्ट है, ER पार्ट है, ये सब पार्ट है। ठीक है, यहाँ पर इन पार्ट है, यहाँ पर जो है तो RE पार्ट है, फिर PRE पार्ट है, फिर SENT पार्ट है, यहाँ LY पार्ट है। तो ये सब पार्ट जो है, अगर यहाँ पर आप बोलना क्या है तो ली है, इसको क्या बोलते हैं OUT को तो आउट, या इसे क्या बोलते हैं ENT बोलते हैं, सी के साथ लगा तो सेंट बोलते हैं। इस तरह से याद करना होगा। ये इन है, यहाँ पर ENT है, ऐसे एंट है, फिर देखिए ENT है, टी लगा टेंट हो गया, यहाँ टेंट है, यहाँ इम है, यहाँ आउट है, यहाँ उड है, डब्ल्यू लगा तो उड हो ही जाता है, यहाँ टेड है, यहाँ पर एंस पढ़ते हैं, इसको इंग यहाँ पर पढ़ेंगे, इसको अल पढ़ेंगे, अर पढ़ते हैं। तो ये सब जो चीज़ यहाँ ABLE को एबल पढ़ते हैं, तो इसको याद रखना। OUS को क्या बोलते हैं तो अस बोलते हैं, TURE को क्या बोलते हैं चर बोलते हैं, यहाँ भी चर है, यहाँ पर TN को सन बोलते हैं, यहाँ OUS को अस बोलते हैं, यहाँ एंसेस बोलते हैं। तो ये सब जो है तो आपको ऐसे याद करना, उसके बाद पढ़ना होगा। फिर वॉवेल्स पे जो भी वर्ड्स होंगे उसको कैसे याद करना वो भी देखना होगा। चलिए पढ़ के पहले देखते हैं कैसे पढ़ा जाता है। तो ऑल लिविंग, लिविंग ING को इंग बोलते हैं, वी लगा विंग, ऑल लिविंग थिंग्स, थिंग्स मीन्स वस्तु होते हैं। तो नीड्स मिनरल्स, ER को अर बोलते हैं, लगा नर हो गया, AL को अल बोलते हैं। 2 पार्ट हो यहाँ पर हो गया, एक तो अर एक तो अल, 2। तो मिनरल्स, लाइफ प्रो, PRO प्रो एक ही पार्ट है, ESS को सी लगा सेस, ये भी एक पार्ट है। प्रोसेस कैन नॉट अकर विदाउट मीनर, देखिए अर बोलता है, लगा नर और अल हो गया। मिनरल्स, ऑल दो आवर मिनरल इनटेक रिप्रेजेंट ओनली अबाउट 0.3, जी यहाँ 0.3%, ER को पी लगा पर, ENT के पहले सी लगा सेंट ऑफ आवर टोटल, ए हो गया, TO टोटल हो गया, टोटल इनटेक, एक के बाद ही टेक ऑफ न्यूट्रिएंट्स दे आर सो पोटेंट एंड सो इम, देखिए इम बोलेंगे इसे और टेंट ऐसे बोलेंगे। PRO को पढ़ना रहता है, इम्पॉर्टेंट दैट विदाउट देम बी वुड, सी लगता तो शुड हो जाता है ना, कुड होता, सी से कुड होता है, ऐसे लगता तो शुड हो जाता है, W है तो वुड हो गया। वुड नॉट बी एबल टू यूटिलाइज द अदर, ER को बोलते हैं, TH का दर हो गया, अदर 99, जी हाँ तो 99.7, तो ये 99.7% ऑफ फूड स्टफ्स, डिग अ लिटिल डीपर, ER को पी लगा पर, डीपर एंड कलेक्ट न्यू, TRI ट्री भी हो गया, सन हो गया, इसके साथ अल जुड़ गया। 3 पार्ट है, NU को सिर्फ पढ़ना रहता है यहाँ पर। अगर पार्ट हम, ये 3 पार्ट है, ट्री भी है, सन भी है, अल भी है, 3 पार्ट है। NU एक अलग पार्ट है, एक जो कि पार्ट नहीं है। तो न्यूट्रिशनल
facts printed on food labels. What is a minerals? Geologists define minerals as a homogeneous naturally. टी आर को चर बोलते हैं, एल को अल बोलते हैं, एल वाई को ली बोलते हैं. एक पार्ट, दो पार्ट, तीन पार्ट, इन्हें जो है पार्ट नहीं है. तो नेचुरली ऑकरिंग सब्स हो गया, सब्सटेंस विद अ डिफाइनेबल एबीएलयूकेबल बोलते हैं. इंटरनल स्ट्रक्चर मिनरल्स आर फाउंड. ओ यूनिटी कौन बोलते हैं? एफ लगा फाउंड, एस लगता साउंड, पी लगता पाउंड, ए आर लगता राउंड, है ना, जी आर लगेगा तो ग्राउंड. बहुत सारे वर्ड बनता है, एस से साउंड हो जाता है. तो वो वर्ड ऑन से बहुत बनता है, जो कि पार्ट है. इन वेरिड फॉर्म्स इन नेचर, रैंगिंग फ्रॉम द हार्डेस्ट डायमंड टू द सॉफ्ट में EST लगा, सॉफ्टेस्ट हो गया. टाल्क वाई आर दे सो वेरिड? यू हैव already learnt about rocks आर COM कम एक पार्ट हो गया. कॉम्बिनेशन सन एक पार्ट हो गया. ऑफ होमोजेनस एक पार्ट हो गया. अब देखिए सब्सटेंसेस कॉल्ड. यहाँ तक दोस्तों आप पढ़ सकते हो बहुत आसान तरह से. अब देखिए दो वर्ड्स, जी हाँ, सो दो एक्चुअली 10 लेटर वाले वर्ड्स है. आप गिनेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. अब इस तरह के वर्ड पढ़ना होगा. ये देश दुनिया में बोले जाने वाले वर्ड्स है. अगर आप इसका उच्चारण करते हैं तो कुछ इंग्लिश के वर्ड, कुछ जो है यूरोपियन कंट्री के वर्ड्स, मतलब तमाम दुनिया में जो बोले जाने वाली भाषा उसका इंग्लिश लिखा हुआ. तो आपको उसको बोलेंगे तो इसका आपका हेजिटेशन भी दूर होगा और जो आपका टंग भी हो क्लियर होगा. देखिए क्या है, लिफ्लेटिंग पढ़ने को दिया जाए तो उल्टा पुल्टा लोग पढ़ देंगे, लेकिन यहाँ बगल में हिंदी लिख दिया गया है ताकि क्लियर हो जाए. लिफ्लेटेड, टीडी को टेड बोलते हैं, ING को इंग बोलते हैं. लिफ रोलर, देखिए ER को R बोलते हैं. लिफ स्टॉक, L जो है साइलेंट हो गया. लीगरिंग, लीमिंगटन, लिननेसेस, EWS को S बोलते हैं, लगा नेस, लिननेसेस. लिरिस्क, लीज बैक्स, लीज होल्ड्स. नेक्स्ट है लीस्ट अवेज. नेक्स्ट देखिए यहाँ पर लेदरियर, ठीक है, लेदरिंग, तो द यहाँ लगा दीजिएगा. नेक्स्ट है लेदरमैन, लेदर सैक्स. नेक्स्ट है लीवनिंग्स, लीवेनलेस, लीवेनोनिज्म, ऐसे हमको इसमें बोलते हैं. लीवेनोनिज्म, लीवेनोनिस्ट, लेवेंसरॉम, लेवेंसवेल्ट. फिर देखिए लेबोविड्स. नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं. देखिए सो लेक्सनरी, लेक्टोरेट्स, एक बाद है लेक्टोरेट्स, लेक्टरशिप, लेक्टोटाइप्स, लेक्ट्रेसेस, लेदरहोजेन, लीच क्राफ्ट, लियोवार्डन, लिफेवरिज्म, लिफेब्रेस्ट, लिफेब्राइट. ये सब देखिए लेफ्टकोसियंस, लेफ्ट हैंडेड, ED को वर्ड बोला, D का डेड हो गया, HN हैंड हो गया, लेफ्ट हैंडेड. फिर देखिए लेफ्ट हैंडर, ER को D लगा डर, लेफ्ट हैंडर.
यहाँ लेफ्ट हैंडर, लेफ्ट पोंडिया, पोन हो गया डिया, लेफ्ट पोंडिया, लेफ्ट ट्री, लेफ्ट ट्रीजेज। नेक्स्ट है लेफ्ट वार्ड ली, लेफ्ट वार्डली, लेफ्ट वीचेस, लेफ्ट विंगर, और है लीगलाइजर, लीगलाइजर, लीगलाइजिंग, लीगलाइजिंग, लीगलिस्टिक। दोस्तों ये था वर्ड्स जो कि आपने देखा। और वॉवेल्स को कैसे उच्चारित करेंगे तो ये देखिए बहुत ही ज़रूरी है। और इसी से रिलेटेड लास्ट में एक टेक्स्ट है जो कि प्रैक्टिस का टेक्स्ट होगा। मान लीजिए कोई वर्ड्स कैसे पढ़ा जाता है, किस तरह से पढ़ें ताकि आप बहुत ही सटीक पढ़ सकें और बहुत जल्दी पढ़ना सीख सकें। जैसे ये लिखा हुआ ए, ठीक है, यहाँ भी ए लिखा हुआ, लेकिन इसके अलावा अ भी है, आ भी है और ए भी, यानी वर्ड मीनिंग सिर्फ ए से ही नहीं उच्चारित होंगे बल्कि अ आ ए से भी होंगे। जैसे मेडल में एक को आ बोला गया, मास में एक को आ, और मैन में एक को ए बोला गया, जबकि मेड में एक को ए बोला ही गया है। हालांकि ए के बाद ई जो है एक फिक्स तरीका है ए को पहचानने का कि ए कैसे उच्चारण होगा। ई को सिंगल ई बोलेंगे, लेकिन जो वर्ड्स में आता है तो अ आ ई और ए उच्चारण होगा। जैसे वाटर, वाटर में ई का उच्चारण जो है अ के रूप में हुआ, पेन में ई का उच्चारण ए के रूप में हुआ, पीस में ई का उच्चारण ई के रूप में, और जो सी के बाद ई है उसका उच्चारण अ के रूप में हुआ, पीस। नेक्स्ट देखिए आई को आई बोलते हैं, लेकिन जो वर्ड में ही आ जाए तो कैसे उच्चारण होगा, अ आ ई है ना, या आई। तो जैसे पी ई एन, पीन में आई का उच्चारण क्या हो रहा है, ई के रूप में, छोटी के रूप में। टायर में आई का उच्चारण आई के रूप में। सर्कल में आई का उच्चारण अ के रूप में, सर्कल, सी आई से स होता है, स उच्चारण है, सर्कल ऐसे लिखते हैं, सर्कल। तो ये हो गया ना सर्कल। नेक्स्ट देखिए ओ को सिंगल ओ बोलेंगे, कभी कभी वर्ड मीनिंग में भी ओ आ जाता है, लेकिन इसके अलावा देखिए वो तो है ही, लेकिन वर्ड मीनिंग में अ आ ऊ भी आता है। जैसे एस ओ एम, इस सम में ओ का उच्चारण अ के रूप में, जो प्रोनाउंसिएशन आउट में ओ का प्रोनाउंसिएशन जो होगा आ के रूप में, आ, अबाउट, है ना, प्रूव, ऊ के रूप में हो जाता है। जैसे टुडे भी लिख देते हैं तो आपको यहाँ पे भी ऊ ही आ जा रहा है, टुडे, है ना, तो ओ को ऊ बोला गया। टोन में ओ का उच्चारण ओ के रूप में। उसके बाद यू का क्या क्या उच्चारण होगा, तो यू को अ आ ऊ और यू बोलते हैं। जैसे बी यू टी, बट में यू को अ बोला गया, पी यू टी पुट में यू को ऊ बोला गया, और ट्यून में यू को ई यू बोला गया, ट्यून। एक डबल ओ का भी ले लेते हैं। डबल ओ से क्या क्या उच्चारण होता है, तो अ होता है, ऊ होता है खासकर, और ओ होता है। हालांकि आ और ऊ से भी वर्ड मिल जाएंगे आप कहीं ना कहीं पढ़ेंगे तो। जैसे एस डबल एन, सून में डबल ओ का उच्चारण ऊ के रूप में हो रहा है। एफ एल डबल ओ डी, फ्लड में डबल ओ का उच्चारण आ के रूप में हो रहा है। और एफ एल डबल ओ आर, फ्लोर में डबल ओ का उच्चारण ओ के रूप में हो रहा है, फ्लोर। तो ये है तरीका जो कि आप पढ़ सकते हैं कोई वर्ड को, लेकिन लास्ट वाली स्लाइड को देखना ना भूले, क्योंकि किस तरह वर्ड जो उच्चारित हो रहा है इसको और डिटेल में आपको कुछ समझने को बात वहाँ मिलेगा, और समझेंगे तो आप प्रैक्टिस कर पाएंगे। तो चलिए सबसे पहले वर्ड्स का जो लिस्ट है पार्ट्स ऑफ वर्ड का, उसको देखते हैं कि क्या ये टी एन को क्या बोलते हैं। टी एन को दोस्तों सन बोलते हैं। इसको एज इट इज़ याद कीजिए। यहाँ जो लिखा वहाँ या बोला गया, जो लिखा गया बोला गया है। सन लिखा गया है, टी एन को बोलते हैं क्या, सन। टी एन को सन बोलते हैं, सन लिखा गया। इसको ऐसे याद कि सन, ये इनको एन बोलते हैं, एन लिखा है। लेकिन जब ये भी के पहले एन आया तो भेन हो जाता है, इसके पहले आया तो सेन हो जाता है, आर के पहले आया तो रेन हो जाता है, टी के पहले आया तो टेन हो जाता है, एम के पहले आया तो मेन हो जाता है। यहाँ पर देखिए ये मान लीजिए एन ए टी आई ओ एन ए एल लिखा हुआ रहता है, आपको नहीं पढ़ने आता, आपको इतना तो समझ में आता है ना कि टी आई एन को सन बोलते हैं, आई एल को अल, ये भी पार्ट है। तो दो पार्ट पकड़ा जाता है आपको, सन अल। अब 20 से पढ़ते एन ए से न, ना, ने, नए, तो नेशनल, नेशनल, नेशनल। तो दोस्तों ये तो बात हुआ, अब आगे भी देखेंगे अल आया जाएगा। अब दूसरा देखिए सी एल लेके, जैसे इसेंशियल वर्ड लेते हैं, इसेंशियल। अब देखिए टी एल को सी एल बोलते हैं, ई एन को एन एस लगा सेन, यहाँ भी है ना सेन, ई एस ई एन, सेन हो गया। तो ई एस को ही पढ़ना था, इसेंशियल। अब यहाँ पर लीजिए कंज्यूमर, कंज्यूमर में ई आर को अस्यून कम, दो पार्ट है, तो कन एतवार, एम लगा मर, कंज्यूमर। उसके बाद देखिए चर, जैसे नेचुरल, नेचुरल, नेचर पढ़ते हैं, नेचुरल बाद में लेंगे, नेचर। नेचर में टी वाली चर है, ऑटोमेटिक आ गया चर। या आप देखिए यहाँ पर कंप्यूटर,
कंप्यूटर, यहाँ भी दो पार्ट है, तो ई आर है, टी लगा टर, CUM कम, कंप्यूटर। नेक्स्ट देखिए यहाँ पर है तो चुअल, या आप कर दे फैक्चुअल, फैक्चुअल, तो TUL को चुअल बोलते हैं, FACT को फैक्ट बोलते हैं, फैक्चुअल। यहाँ पर लगा हुआ अर्थ, तो टी लगा टर, यहाँ पर एम लगा हुआ था मॉर हो गया, है ना। तो यहाँ आप समझ रहे हैं, जैसे यहाँ नेचुरल ही लिखते हैं, तो NATUR के बाद ई जो है ई गायब हो जाएगा, यहाँ पर एल आ जाएगा, तो नेचुरल। उसके बाद देखिए नेक्स्ट जो है प्रो से एक वर्ड लेते हैं ताकि काम आए दोनों में, प्रोविज़न, है ना। तो प्रो हो गया एक पार्ट, यहाँ पर देखिए ले लेते हैं इम्पॉर्टेंट, तो टी को टेंट बोलते हैं, यहाँ टेंट पढ़ा गया, इम पढ़ा गया, PR को फोर, इम्पॉर्टेंट, है ना। एक और देखिए यहाँ पर SIN को सन भी बोलते हैं और जन भी बोलते हैं, तो जन यहाँ ले लिया गया प्रोविज़न, और सन के लिए अब इंटरमिशन लिख दीजिए, इंटरमिशन, SION को यहाँ पर SION को यहाँ पर क्या बोला गया, सन, यहाँ पर मी, यहाँ पर इन, यहाँ टर, ईयर को टी लगा टर, तो इंटरमिशन अल जैसे नेशनल है ना, यहाँ पर क्या करते हैं NATIONAL, तो सन भी है, ऑल भी है, ये नहीं से तो पढ़ना था नेशनल। लॉजी जैसे इकोलॉजी, इकोलॉजी है ना, इकोलॉजी में लॉजी आ गया। या EIL को देखिए तो फेसियल, एक बहुत ही कॉमन वर्ड ले लेते हैं, फेसियल, IL है, तो EL बहुत सारे वर्ड में मिल जाएगा। टिव के देखिए तो कलेक्टिव, तो कलेक्टिव में लास्ट में टिव आ गया जो प्रीफिक्स पार्ट है, कलेक्ट। या कॉम्प्रिहेंसिव, दोस्तों यहाँ पर देखिए सिव है, तो ये हो गया कॉम्प्रिहेंसिव, चार पार्ट है, EN H के साथ है, तो हेन हो गया। सिव तो यहाँ आप देखा ही आपने, कम यहाँ है ही, और प्री भी है, आज अगले स्लाइड में देख जाएगा। तो कॉम्प्रिहेंसिव चार पार्ट से एक वर्ड बना है। ईज, IS को ईज बोलते हैं, जैसे सिटीज हो गया, IES हो गया, ये ड्यूटीज, IES को ड्यूटीज बोलते हैं। टी लगा टीज हो गया ड्यूटी। या इम्पोर्टेंस, PR फोर इम्पोर्टेंस, PR फोर इम हो गया और टेंस हो गया, इम्पोर्टेंस। नेक्स्ट देखिए CA है ना, INI हो गया, TIATED, तो TIA को CA बोलते हैं, TED को टेड बोलते हैं, तो इनिशिएटेड। एंस में क्या क्या हो गया, तो प्रेजेंस, सेंस, प्रे इसको जब बोला गया तो प्रेजेंस। उसका टेड को क्या बोलते हैं, जैसे टेड यहाँ ना, सीएट, इनिशिएटेड में टेड भी है और CA भी है। या AN को क्या बोलते हैं, जैसे मान लीजिए लिखना है वारिस, रेन, तो ARAN को रेन बोलते हैं। या MAN को मेन बोलते हैं, MAIN को मेन बोलते हैं। तो बहुत सारा अगेन लिखना हो तो AGAIN ही होगा, अगेन। उसके बाद आज देखिए AG को एज बोलते हैं, जैसे लिंकेज, LINKAGE, लिंकेज, जैसे VEST, वेस्ट, या REST, रेस्ट, या NEST, नेस्ट, है ना। नेक्स्ट देखिए OW को क्या बोलते हैं, O भी बोलते हैं, आओ बोलते हैं, जैसे LOW, लो, NOW, नो, ऐसा नहीं बोलते ना, क्या बोलते हैं, नाउ या लो। लेकिन अगर यही रहता KNOW तब नो उच्चारण होता है, लो, नाउ, नो। या देखिए एश्योर बोलते हैं, है ना, ASSURE, तो SURE को श्योर बोलते हैं, एश्योर। उसके बाद मान लीजिए AY के पहले अगर D लगा दिए डी हो जाएगा, P लगा दीजिए पे हो जाएगा, S लगा दीजिएगा से हो जाएगा, R लगा दीजिएगा रे हो जाएगा, M लगा दीजिएगा मे हो जाएगा, है ना। और बहुत सारा वर्ड इसी तरह बन जाता है। L लगा दीजिए तो यहाँ पर ले हो जाएगा, और G लगा दीजिए तो गे हो जाएगा। या ट्री को लेकर एक वर्ड बनते हैं, कंट्रीब्यूटेड, तो देखिए टेड भी एक पार्ट है, कन भी एक पार्ट है, ट्री भी एक पार्ट है, कंट्रीब्यूटेड। एट को लगा जैसे
ए टी के पहले एम लगा दे तो क्या होता है? मैट, रैट, कैट, है ना। इस तरह से बहुत सारे वर्ड बनते हैं। या दैट भी तो होता है, दैट। इको से इकोनॉमी, से इकोलॉजी था तो इकोनॉमी, है ना, इको भी हो गया। नेक्स्ट देखिए यहाँ पर एट, जैसे MEATE मेट, RATE रेट और CATE केट, ये एक पार्ट है। या कंसर्न, CONCERN, तो ये कंसर्न है। या टर्न लिखते हैं, बहुत सारे वर्ड बन जाते हैं ERN से, टर्न है, ERN को अर्न बोलते हैं। अब देखिए यहाँ पर प्री है, प्री को प्री भी बोलते हैं, प्री को प्रे बोलते हैं। जैसे प्री सेट, है ना, प्री सेट, या प्री प्रेजेंट। यहाँ पर प्री बोला गया, यहाँ पर प्रे बोला गया, तो प्री सेट, प्रेजेंट। या TOOK टुक, या LOOK लुक, है ना, ये वर्ड हो गया। उसके बाद अस बोलते हैं, जैसे कंटिन्यूअस, CONTINTNEW, कंटिन्यूअस। ऑनली बोलिए, ऑनली। उसके बाद देखिए गल को, जैसे CUL कल और TURE चर, कल्चर। यहाँ पर देखिए CO से ले को, ऑपरेशन। दोस्तों यहाँ को ऑपरेशन, तो सन भी एक पार्ट है, को भी एक पार्ट हो गया। नेक्स्ट देखिए आइट, तो जैसे आइट के पहले अगर एन लगाते हैं तो क्या हो जाता है? नाइट। अगर आर लगाते हैं तो राइट, अगर टी लगाते हैं तो टाइट, अगर एस लगाएंगे साइट। कई वर्ड बन जाते हैं। इंग जो एक्शन वर्ड में ज़्यादा जुड़ता है लास्ट में सफिक्स के रूप में, जैसे गोइंग, है ना, डांसिंग, रनिंग, लाफिंग, बहुत सारे वर्ड। या एक्स से क्या होता है? एक्सेस, एक्सेस। ईडियोलॉक्वेस बोलते हैं EC को एक्सेस। या पुलिस, POLICE, सी को सा बोलते हैं। उसके बाद देखिए लेस, जैसे ESS के पहले लग गया सेस हो गया, अगर एन के पहले लगता तो नेस हो जाता, और एल के पहले तो लेस है। जैसे एक वर्ड भी बन जाता है, जैसे लैंडलेस, बहुत सारे वर्ड बनेंगे, लैंडलेस। यहाँ LM का मतलब क्या होता है? CALM, काम, काम, है ना, काम। उसके बाद देखिए LK को, जैसे कि वॉक, टहलना, है ना, वॉक, WALK, वॉक। एल साइलेंट है। या लॉज, लॉज में D साइलेंट हो गया। ON को अंग बोलते हैं, जैसे S लगा देंगे SONG, सॉन्ग। या AMONG, अमोंग। अब देखिए GN को लेके क्या वर्ड बनता है? SIGN, साइन, ये हो गया ना। अब देखिए एक और ले लेते हैं, ENT को क्या बोलते हैं? तो N लगा तो NENT, नेंट, RENT, रेंट, TENT, टेंट। ऑन से ऑनलाइन, है ना। उसके बाद देखिए M से, तो EM को M बोलते हैं एम्प्लॉयड, एम्प्लॉयड। या ONE को वन तो बोलते हैं सिंगल, लेकिन जब वर्ड मीनिंग में ही आ जाता है, और अभी तो दूसरे तरह से पढ़ते हैं, जैसे DRONE, जी हाँ। तो D के साथ लगा तो ड्रोन हो गया, ड्रोन। या PRONE, तो क्या होता है? प्रोन। या TONE, टोन। कई वर्ड बन जाते हैं ONE से। ऑन पढ़ेंगे, एबल। जैसे एक वर्ड लेते हैं समझने के लिए, कंफर्टेबल। इसमें एबल के पहले T लगा, टेबल हो गया, एक पार्ट हो गया, कम एक पार्ट हो गया, फॉर एक पार्ट, तीन पार्ट से एक वर्ड बन गया, कंफर्टेबल। या लिख, देखिए LEK, लिख। या TEAT, तो बड़ी के रूप में इसको पढ़ा जाता है। उसके बाद यहाँ पे डिस देखिए, जैसे ही DIS जड़ते हैं तो डिसकम्फर्टेबल। चार पार्ट को एक वर्ड के रूप में बनाया गया है, चार पार्ट को एक वर्ड बना दिया गया है। जन को लेकर, जैसे रीजन, दो पार्ट है, री भी है, जन भी है, रीजन। उसके बाद क्योर, प्रिक्योरमेंट, प्रीक्योरमेंट। यहाँ प्री भी है, क्योर भी है और मेंट भी है। ईबल को लेकर क्या क्या बढ़ेगा? सेंसेबल, तो ये सेंसिबल हो गया, EN लग गया, इसके साथ सेन हो गया, और ईवल के पहले S लग गया, सिबल हो गया, सेंसिबल। दोस्तों इसका इम है, जैसे इम्बैलेंस, इम्बैलेंस।
एन सीक्वेंस बोलते हैं ई एम को ईम, तो 2 पार्ट हो गया ना। एल ए बी ए को सिर्फ पढ़ना था। ई एक्स तो एक्स बोलते हैं, एक्स भी उच्चारण करते हैं, जैसे ई एक्स सी एच ए एन जी ई एक्सचेंज, या ई एक्स है ना ए एम एग्जाम। 2 पार्ट हो गया, एक्सचेंज एग्जाम। दोस्तों ये है तरीका कुछ पढ़ने का, आप अच्छे से देखिए। लेकिन सबसे पहले दोस्तों एक बार मैं बात बताऊं कि अगर आप हमारे वीडियो को डे 1 से देखना चाहते हैं, जी हाँ, तो गूगल में ओमनीसेंट इंग्लिश लिखिए या माइक पे बोलिए, यूट्यूब के माइक पे या वहाँ सर्च पे लिखिए ओमनीसेंट इंग्लिश, सारे वीडियो के लिंक मिलेंगे। वीडियो की संख्या 1.1K है। अगर आपको बिल्कुल पढ़ने नहीं आता या किसी को नहीं पढ़ने आ रहा तो आप उसको बताइए हमारे चैनल के बारे में। अगर शुद्ध लिखना सीखना चाहते हो या फिर बोलना, देखिए मेहनत करना होगा। मेरे विचार से 6 महीने लगेगा, पढ़ने में 10 दिन काफ़ी है, पढ़ना सीख जाएंगे। अगर स्लो भी है तो भी, अगर नहीं आता तो भी। और लिखने में देखिए लिखना होगा, जी हाँ, लिखेंगे तभी आप सीखेंगे। सब कुछ सीखे विथ ईजी स्टेप, ना तो ग्रामर्स की बुक लेना, मोटर सारी खरीदना है, सब कुछ विथ ईजी स्टेप के। क्योंकि दोस्तों ग्रामर के रूल रेगुलेशन को सेंटेंस स्ट्रक्चर पर सेट कर दिया गया है। बस लिखते जाइए और पढ़ते जाइए, जिससे कि लिखना का काम भी हो जाएगा, बोलने वाला भी काम हो जाएगा। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों। ये टेक्स्ट देखिए, ये टेक्स्ट जो है वॉवेल से रिलेटेड वर्ड्स हैं इसमें, और ये जो है इस वॉवेल को लेकर वर्ड्स मैंने लिए हैं। आपको क्या करना है कि 200 ऐसे वर्ड मीनिंग कलेक्ट करिए जिसका उच्चारण आपको पहले से पता हो और जिसका स्पेलिंग ही पता हो, और 10 दिन में, जी हाँ, तो यानी 20-20 वर्ड लेकर आपको प्रैक्टिस कीजिए। 11वें दिन खुद ब खुद आपको इंग्लिश पढ़ना लिखना आ जाएगा। तो कहने का मतलब ये दोस्तों कि आपको समझ में नहीं आएगा कि कितना ईजी था ये इंग्लिश पढ़ना। जैसे मान लीजिए कोई वर्ड है ए से, यहाँ पर ए के बारे में चर्चा होगा, ई आई ओ यू, एकदम सेपरेट। आपको एक साथ सभी वॉवेल्स को लेकर प्रयोग करना है ना, प्रैक्टिस करना है। जैसे कंपनी में एक तो ओ है, ए है, लेकिन यहाँ सिर्फ ए के बारे में बात होगी, ए के बारे में। तो जैसे कंपनी में ए को क्या बोला गया, आ तो नहीं बोला गया, ए तो नहीं बोला गया। सॉल्ट में ए को क्या बोला गया, तो आ बोला गया। इसके अलावा तो कुछ और नहीं बोला गया। केयर में ए को क्या बोला गया, तो ए बोला गया केयर। और मैप में ए को क्या बोला गया है, तो है ना मैप। PRE परफेक्ट में 2 ई है, पहला ई को क्या बोलते हैं, दूसरा ई को दोस्तों, पहला ई को बोले हैं, दूसरा ई को ए बोला गया। प्रीफिक्स में 2 ई है, पहला ई को छोटी, दूसरा ई को बड़ी। उसका टी एंड 10 में ई को क्या उच्चारण किया गया, तो ए उच्चारण किया गया 10। उसका एस आई सर में आई का उच्चारण क्या हुआ, आई का उच्चारण आ हुआ। फिग में आई का उच्चारण जो है ई के रूप में हुआ, फिग। टीन में आई का उच्चारण क्या हो रहा है, तो ई। और लाइन में आई का उच्चारण क्या हो रहा है, लाइन में आई का उच्चारण आई हो रहा है। उसका एस एन सन में ओ को क्या बोला गया है, ओ को आ बोला गया, सन। आउट में ओ को क्या उच्चारण हुआ है, आउट। प्रूव में ओ का उच्चारण क्या हुआ, ऊ, है ना, क्या हुआ उच्चारण, ऊ, प्रूव। और मोटो में 2 है, एक तो एम के साथ, दूसरा टी के साथ, दोनों का उच्चारण ओ के रूप में हो रहा है। ब्यूटी बट में यू का उच्चारण अ हुआ है, और पुट में यू का उच्चारण ऊ, जबकि ट्यून में यू का उच्चारण EU हुआ। उसके अलावा जो है FLOOD, फ्लड में डबल ओ को क्या बोला गया, फ्लड में डबल ओ को आ बोला गया। लुक में डबल ओ का उच्चारण ऊ के रूप में किया गया। दोस्तों ये तरीका उच्चारण करने का, और ऐसे ही प्रैक्टिस कीजिए दोस्तों। 200, 300, 400, जितने जब तक नहीं है आप वर्ड्स लेते रहिए, लेकिन कलेक्शन पहले तो खुद उच्चारण करना सीख जाइए। यह नहीं कि नया वर्ड का उच्चारण नहीं, जो आज तक आपने पढ़ा हो। ऐसा नहीं, कोई व्यक्ति नहीं है जो कि कुछ नहीं जानता हो। या तो अगर जो कुछ भी नहीं जानता, वो क्या गिलास नहीं जानता, वो क्या कार नहीं जानता, वो क्या बस नहीं जानता, क्या नहीं जानता, वो क्या कप नहीं जानता, क्या मोबाइल नहीं जानता, सब जानते हैं। तो इसी को पढ़िए। अगर कुछ नहीं आ रहा तो यहीं से आपको शुरुआत करिए। जी हाँ दोस्तों, तो इस वीडियो में यहीं तक बताइए। अब बताइए कि वीडियो कैसा लगा। अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, शेयर वैसे लोग कीजिए जिनको बिल्कुल कुछ नहीं आता। नया चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, घंटी को दबाए आने वाली वीडियो के लिए प्ले स्टोर से हमारे ऐप को डाउनलोड करना वाला, जिसका नाम है ओमनीसेंट। कुछ प्रीवियस वीडियो के लिंक यहाँ चैनल को सब्सक्राइब करने का एक लिंक यहाँ टच करके प्लेलिस्ट में प्लेलिस्ट का लिंक यहाँ पर। दोस्तों इस वीडियो में धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में, तो ध्यान रखना। धन्यवाद दोस्तों।